कानून में चल रहा है और कानून में नहीं चल रहा है। इसका मापदंड तय करने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं वही संवैधानिक रास्ता है, जो एकतावादी नहीं है। वो जो करते हैं वो गैर संवैधानिक है। आज जो हमारी मांगे हैं क्या है, वो 25,000 से ज्यादा तो देना हमारे बहुजनों के टीचर्स को। यूनिवर्सिटी में तो डॉक्टर जो है ना, ये इस चीज को साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर बीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और मैं आपको अभी वहां से उनका लाइव दिखाऊंगा। पूरे देश से बहुजन समाज का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा है उनको न्याय दिलाने के लिए। और लगभग 140 दिन से वो संघर्ष कर रही हैं। 140 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना कोर्ट से न्याय मिल पा रहा है, ना सरकार से न्याय मिल पा रहा है। और इसमें जो खास तौर से जो हमारे बड़ी लीडरशिप है वो उनके साथ खड़े नहीं दिखती, जो बड़े अफसोस की बात है। जिस तरीके से जैसा पूरा देश एक मायावती को आइकॉन मानता है, उनकी कोई भूमिका अभी तक इनके केस में कहीं नजर नहीं आती है। और जबकि उनको सरकार नौकरी पे वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो नौकरी को भी लात मार करके वो ये चाहती हैं कि जो मनुवादी सिस्टम का और जातिवादी सिस्टम का उत्पीड़न और शिकार वो हुई है, उस शख्सियत को, वहां के प्रिंसिपल को जेल भिजवाना चाहती हैं। तो एक बहुत जबरदस्त वो लड़ाई लड़ रही हैं। पूरे देश के लोगों को उनके साथ मैं समझता हूँ, खासतौर से बहुजन समाज और सभी जाति वर्ग की महिलाओं को, सभी धर्मों की महिलाओं को विशेष करके उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। और लगातार आप देखेंगे कि किस तरह वो सड़क पर जा करके वहां धरने पे बैठ करके अपने साथियों के लिए खाना बनाती हैं, खाना तक बना रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और वहां पर आज भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं। एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, इससे पहले उनका कुछ बड़ा जो अच्छा स्टेप नहीं लिया जा रहा था उनकी तरफ से। तो ऑब्वियसली वो भी एक धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी बड़ी लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, कोई पार्टी चला रहे हो, तो उन लोगों को वहां पहुंच करके उनके आंदोलन को एक सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से सहयोग करना चाहिए। कि बहुत लंबी लड़ाई और बहुत लंबे समय से लड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक महिला होकर के रात दिन वहां पर रहना। और कुछ साथी हमारे बहुजन मीडिया के इस केस को काफी अच्छे से उठा रहे हैं और वहां रात दिन वहां पर उनके लिए लगातार जाने का काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं फिर एक दोबारा से पुनः अपील करता हूं कि इस तरह की उस लड़की को हम लोगों को पूरे देश से साथ मिलना चाहिए, ताकि एक आंदोलन बड़े लेवल पर ये खड़ा हो सके। और ये कहीं ना कहीं आज इस तरह का जो वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं इतनी तादाद में, तो ये 2 अप्रैल के कांड की याद दिलाता है। सिर्फ किसी जेल में जगह मिल सकती है, क्योंकि वो चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, चाहे हमारा छोटा भाई वो इनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। वो लोग तो ये 25,000 नौकरियां जिन्होंने चुराई है, डकैती है, वो कानून तोड़ रहे हैं, या जो चोरी की है उसको पकड़वाने वाले कानून तोड़ रहे हैं। तो हम लोग वो चोरी पकड़वाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरा जो NFS है ना, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये 25,000 सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जिसकी डॉक्टर की लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई पूरे देश में ले जानी है। इसके लिए एक अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। लेकिन
जो डॉक्टर हिंदू के आंदोलन ने एक काम किया है, सबकी लड़ाई को जो अलग अलग थी उसको एक करने का काम किया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। दूसरा, एनएफएस, जो एनएफएस करते हैं चोर बेईमान डकैत वो है, हम एनएफएस को खत्म कराने का काम कर रहे हैं, तो हम कानून का पालन करेंगे। तीसरा, हर एक यूनिवर्सिटी में 25% कम से कम जमीन होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान को कहता है और उसकी संख्या बिल्कुल न्याय हम लेके रहेंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय के लिए ठीक है, संविधान लोगों ने पूरे भारत से लोग आने लग रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे और न्याय लेके रहेंगे और डट के सामना करेंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है कि ये सही से काम कर रही है? नहीं, दिल्ली पुलिस, मैं आप लोगों को क्लियर बातों में बताता हूँ, ये पुलिस है, ये सिर्फ पुलिस उन लोगों की मानते हैं, ये वीसी के अंडर काम कर रही है, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सही गलत नहीं देख रहे हैं, ये इनको बताया जाता है कि आपको इन लोगों को नहीं करने देना, इन लोगों को, ये जो दबे कुचले लोग हैं इनको और दबाओ। पुलिस वालों को भी यही हिदायत दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कहते हैं कि इनको और दबाया जाए। नहीं, जो न्यायालय हमारा वो तो निष्पक्ष है ना, न्यायालय निष्पक्ष है हम मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पहरा है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, अपने लोगों को इन्होंने बैठा रखा है कि हमें जकड़ के रखा है हर तरफ से, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये न्याय नहीं मिलता है, जब तक हम लड़ते रहेंगे। कहीं न्याय मिलेगा? बार बार यही होता है इस सरकार में, किसी भी सरकार में मान लो, जब सड़कों पे उतरने के बाद ही न्याय मिलता है। न्याय यहाँ हमें न्याय छीनना पड़ता है, हक मांगने से नहीं मिल रहा है, छीनना पड़ता है, हमारे हक है हम मानेंगे और डॉक्टर रितु को न्याय दिला के रहेंगे। सर, न्याय की प्रक्रिया में मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, मान लो जी ये गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, इनके जो लोग बैठा रखे हैं यूनिवर्सिटी में वीसी है, कोई भी बैठा रखा है, इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि न्याय ये हमारे लोगों के साथ, लोगों के साथ न्याय करने नहीं दे रहे हैं। सर, 2024 में हिंदुत्व का एजेंडा काफी जोर पकड़ा हुआ था, आपको लगता है जातिगत न्याय का मामला मुद्दा चुनाव में मुद्दा बनेगा? इन्होंने हमेशा यही किया है, इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने का काम किया है और उसी के लिए ये राजनीति करे। ये लोग धर्म के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो देश में अभी आखिर कब तक ये खत्म होने की लग रहा है? जब तक पूरा देश एकजुट नहीं होएगा, हर बिरादरी से, हर धर्म का लोग जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, एक साथ खड़ा हो जाएगा, उस टाइम पे जातिवाद खत्म हो जाएगा। और जब तक ये मनुवादी सरकारें रहेंगी तब तक जातिवाद को ये खत्म नहीं होने देंगी। ये जातिवाद के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, धर्म के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, तो इसलिए बार बार हमें सड़कों पे, न्याय के लिए सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। बड़ा प्रोटेस्ट कौन कौन यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग? पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हमारा तो सील कर रखा है, कैसे होगा? बोला चंद्रशेखर आएंगे, सब सील है। चंद्रशेखर ये रोकने की कोशिश की जा रही है, हर जगह ऐसे ही होता है। अगर ये सही है, न्यायपूर्वक ढंग, शांतिपूर्वक ढंग से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सर, सरकार बोलती है कि जातिगत न्याय की लोग बात करते हैं, वो लोग धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, आपको उस पर क्या कहना है? ऐसा अगर धर्म के और जातिवाद के ऊपर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये सरकार कर रही है, ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाती है कि ये लोग जातिवाद के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार खुद एक धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर राजनीति कर रही है। यहाँ पर विवाद ये भी उठ रहा है कि जो राजनीति कर रहा है वो प्रोफेसर कैसा, वो एक समाज को कैसे लेके चल रहा है? क्या सभी समाज की बात करनी चाहिए प्रोफेसर को? फिर सभी समाज की बात कर रहे हैं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम किसी जातिगत और किसी धर्म की बात नहीं कर रहे।
बहुजन समाज का मतलब किसी जाति से नहीं है। बहुजन समाज का मतलब है जो यहाँ लोग रह रहे हैं। मतलब इस एक समाज वही होता है, समाज की डेफिनेशन यही है, जो एक जगह पे एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, वो समाज है। उसमें ना कोई जाति आती है, ना कोई धर्म आता है। मायावती क्यों नहीं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं दिखाई दे रहा है? जी वो उनकी अपनी, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और देना तो बिल्कुल साथ है, हर जगह से दिल से साथ हमारे साथ लोग आते हैं उनके भी। यहाँ पर कौन से लोग आए हुए हैं? देखो जो अच्छा मानते हैं, जिसको कर रहे हैं, जो पहुंचने की हर पूरे भारत से वो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोका जा रहा है हर किसी को। सब लोग यहाँ चुनावी एजेंडा जो शुरू हुआ है, बोला जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे पास आता है लोगों का प्रदर्शन बढ़ जाता है, मांगे उठने लगती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दा तो आज के दिन एक ही बना के छोड़ दिया इन्होंने, धर्म का। और ये कहते लोगों को हम न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। अगर इनको नहीं मानता, जब इनके उस प्रोफेसर के ऊपर जब चार्जशीट हो चुकी है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? क्या यही न्याय है? वापिस एक बात बताओ, जब शांतिपूर्वक ढंग से डॉक्टर रितु यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनको रात के अंधेरे में उठाया जाता है, ये कौन सा न्याय है? एक सवाल और उठता है, गौमूत्र से यहाँ पे सफाई करवाना, उसको कैसे देखते हैं? अछूत है क्या? ये मनुवादी लोग हैं, हमें अछूत मानते हैं। ये लोग हमें अछूत मानते हैं, ये अपनी जगह को ये। और दूसरी बात, हमें अछूत मानते हैं और ये इस कैंपस को अपना पर्सनल मानते हैं। क्या ये कैंपस हमारे लिए नहीं है? क्यों ये हमें गौमूत्र से इसको साफ करके? गौमूत्र एक इंसान से अच्छा हो गया? इनका मानना है कि गौमूत्र इनसे अच्छा है। ये मतलब ऊंच नीच का। तो ये उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की गलती की है। ठीक है, माइनॉरिटीज की हक नहीं मिल रहा है ये? नहीं, सभी का नहीं। SC ST OBC माइनॉरिटी किसी को भी अपना हक नहीं मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पे काफी तरीके से हो रहा है। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आने वाले हैं, लेकिन सब छावनी बन चुकी है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, वो न्याय दिलवाएंगे। और मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो प्रशासन है, जो हमारे साथ में अपने 9 जनवरी को जो किया गया, वो सारे से जो यहाँ के RSS के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने ये जो षड्यंत्र रचा गया। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देखा ना राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले, तो हमारे देश की जनता को ये हाल होने वाला है। देखना अभी तुम देखना जनता का क्या हाल करने वाले ये देश के प्रधानमंत्री जी। क्या हाल हो जाए हैं? देख लीजिए, जो बेटी है उनको जेलों में पटका जाएगा, देखना अभी। और इन लोगों ने, जो हमारे देश के नागरिक ने जो देश के प्रधानमंत्री चुने, आज वो देश के प्रधानमंत्री वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री हो गए। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक प्रचारक मंत्री है। आप दीप नहीं जलाएंगे 22 तारीख? हैं? आप दीप नहीं जलाएंगे? हम क्यों जलाएंगे? और भैया देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर रितु और उनके जो साथी है वो लोग भी आ चुके हैं। काफी बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और जय भीम का महमूद प्राचा हो या तमाम एडवोकेट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुलिस बल
भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोग आओ वाले से बोलो। आ जाओ बीच में आओ, बीच में आओ, इधर आओ। 1 मिनट इधर निकल रहा मैडम, आओ बीच में। मैडम किसे दो ना, आओ भी आओ बीच में। भाई दो इन्हें बैठ दो, दियो भाई रास्ता दो, रास्ता दे, काम देना, काम दे करना, बोलो नहीं देंगे रास्ता, दे दो भाई रास्ता, दे दो उसमें पंक्चुअल है, कोई नहीं आया, ये आ गया, निकलने दो, अरे आ जाओ। आने दो, आने दो, आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। माइक नहीं है। जब इनको मन आए ना, ये हागते हुए, पेशाब करते हुए, चलते हुए वहाँ धारा 144 लगा दे, क्या मतलब है? अरे पहले तो फर्जी FIR और उसके बाद में फर्जी तरीके से एक प्रोफेसर पे आप 30-35 झूठे आरोप लगा करके उसको जो निकलवाते हो। अब तो आपका धरना हटा दिया गया है ना, फिर भी क्यों आ रहे हैं आप लोग? कौन कह रहा धरना हटा दिया? ये पब्लिक दिख ना रही है क्या? दिल्ली पुलिस की तरह ये ना समझे देश के छात्र नौजवान, ये लड़ाई जो होगी किसान आंदोलन की तरह होगी। ये मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तमाम इस देश के नागरिकों के लिए लड़ने वाले छात्र यहाँ पे ताले आए। मारोगे, आज ताला मारोगे, अभी तमाम और वक्ता हमारे आ रहे हैं, तमाम और साथी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को लोहे के चने चबुआ देवांगे। इनकी जो ताकत है ये अपनी ताकत को लगा ले। हम लाठी खाने को लिए, अरे हमारा झंडा और डंडा दोनों चीज मजबूत है। अरे हमारा झंडा और डंडा दोनों चीज मजबूत है। जब यूज करेंगे ना तो फिर चाहे फिर कुछ भी लगा हो, सारी चीजें हद में आ जाएंगी। ये लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं, ये 1-2 दिन की लड़ाइयाँ नहीं है। ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके आंदोलन लड़े जाते हैं और उन आंदोलनों का अच्छा असर पड़ता है। ये जो आंदोलन है ये नरेंद्र मोदी को 24 में खा जाएगा, दस जाएगा। और ये जो आज जो कार्यकलाप करके जो करना चाह रहे देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाना चाहते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके ये कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अपने अंदर जो अज्ञान बैठा है पहले उसको कूटो, उसको मारो, तब जाकर के कुछ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। पर डॉक्टर रीतू भी हट नहीं रही है पीछे, देखिए डॉक्टर रीतू नहीं है यहाँ पर। तमाम इस देश के अंदर जो न्याय प्रिय लोग हैं वो हटने को तैयार नहीं है। रीतू तो खड़ी है लेकिन उसके साथ योद्धा बन के खड़े हुए लोग हैं। कहा जा रहा है बहादुर बेटी है डॉक्टर रीतू। बिल्कुल सभी बहादुर हैं, जितने भी जो नौजवान साथी आए हैं ये कॉल पे, ये सारे बहादुर हैं। और ये देख लेना देश के अंदर शिक्षा अगर बचाएंगे तो यही नौजवान बचाएंगे, अगर देश बचाएंगे तो यही नौजवान बचाएंगे। इस देश के अंदर अगर कॉमन लैंड बचाएंगे तो ये जवान मेरे आसपास खड़े हैं जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं, ये इस देश को बचा सकते हैं, ना कि पाखंडवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी देश को बचा सकता है। बगैर नोटिस के रीतू का टेंट उखाड़ दिया गया। देखिए ये ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें आज नहीं है। तमाम इस देश के अंदर, अरे चलो यार, तमाम इस देश के अंदर ऐसे ऐसे हरकतें करते रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन हम कभी पीछे नहीं आज कोई निष्कर्ष निकलेगा। हमारी मांग यही है कि रीतू को दोबारा से वहीं कर जाए और इस तरह की जो एट्रोसिटी होती है वो इस देश के अंदर किसी पे नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन का जो बजट घटाया गया है वो पूरा होना चाहिए और किसी छात्र के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों में जो संघ की जो शाखाएं लगनी चाहिए उन पर बैन होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं
ना कि हम लाठी चलाने के लिए आते, ना कि हम झूठ और अंधविश्वास पाखंड। कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है, शांतिपूर्ण तरीके से धारा बैठे हैं। 144 लगी कोई है। धारा वारा नहीं है, सब एक्टिंगबाजी ड्रामेबाजी करते हैं। जब हम अपनी न्याय की बात करें तो आप कहते हो धारा 144 है। क्या ये धारा 144 संविधान को नहीं मानते मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा ये आपने 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था। ऐसे होता है क्या देश के अंदर? 15 दिन से नोटिस लग रहा है। कोई नोटिस नहीं लग रहा है, बाद में लगा जब सामान चोरी करके लेके गई है दिल्ली पुलिस, उसके बाद नोटिस लगा है। सामान चोरी हुआ। हाँ, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। न्याय मांग रहे हैं उन पे धारा 44 लगती है या फिर जो जिन पर अन्याय हुआ है उसके लिए पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीतिक गंदी हरकतें जो अमित शाह के इशारे पे करी जा रही है, अरे आपको पकड़ना तो किसको चाहिए था और आप हरासमेंट किसको कर रहे हो? ये तो सारी दुनिया देख रही है और बहुत जल्दी ही इनको न्याय ऋतु को मिलेगा, तमाम इस देश के नागरिक के साथ। जी ताऊ, आपको लगातार इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्या सरकार डर गई है ऋतु के आंदोलन से? बिल्कुल सरकार डर गई है ऋतु के आंदोलन से। आपने देखा हमारा सामान जो इन्होंने किस साजिश के तहत पूरा का पूरा सामान हमारा उठा लिया और पूरी तरह से जो हमें गाड़ियों में भर भर कर हमें ले आके बुराड़ी के अंदर ले गए और वो हमें 3 बजे रात को 3 बजे इन्होंने छोड़ा। साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली पुलिस जो है, मतलब एक अकेली बेटी से डर गई सरकार। हाँ बिल्कुल डर गई, अकेली बेटी से डर गई सरकार। अरे सविता राय को जो है गिरफ्तार कर लो, जो एक हमारी मांग है सविता राय को गिरफ्तार करो। वो अमेरिका से घूम के आ गई, उसको गिरफ्तार कर लो। बाकी हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो शांत हो जाएगा। गिरफ्तारी की बात है, उसमें चार्जशीट है, उसे गिरफ्तार कर लो। ये जो आज भीड़ बुलाई है, इसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि गिरफ्तार करो ना उसको, गिरफ्तारी के लिए भीड़ है ये। और जो ऋतु के आखिर क्या वजह, क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही प्रिंसिपल? ऊपर से आधा है, अब ऊपर से दबाव है, गृह मंत्री का दबाव है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का दबाव है, देश की उसके पूरे देश के अंदर जो ये सरकार बैठी है उनका दबाव है। नहीं तो एक छोटी सी एक प्रोफेसर ही तो है, वो एक प्रिंसिपल ही तो है। कौन सा देश को चला रही है? वो प्रिंसिपल है सिर्फ। चलिए, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी, कहाँ से आए हैं आप सर? हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से। हाँ, क्यों आए हैं आज यहाँ पर? ये जातिवाद है, हमारे बहन को न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम आए हैं धरने पर आए हैं, ऋतु का साथ देने आए हैं। हाँ जी, देखिए तमाम लोग आज डॉक्टर ऋतु का साथ। अदरक भी डालते हैं, अदरक हम लोग चाय में यूज कर लेंगे। आपको लहसुन अदरक की टेस्ट मांगे ना, चावल बनाते हैं लहसुन अदरक की टेस्ट। हाँ अच्छा लगता है, लाइव है। यूनिवर्सिटी के बाहर खाना बन रहा है, बता दूं ताकि ये हालात है। आप देख सकते हो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबके लिए पुलाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन है, ठंड है। कई बारी साथी लेकर आते हैं, कई बारी नहीं भी लेकर आते। कितने तो कुछ साथी आए हैं तो यहीं से आप इसको जूम करके दिखाओ। डॉक्टर इनको कायदे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बाद खाना। तो साथियों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर सब्सक्राइब करें और देखिए अब उनके वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाइव जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। और क्योंकि हम भी जितने भी एट्रोसिटीज होते हैं, अत्याचार होते हैं, बहुजन समाज हमारा बहुजन दस्तक उस पर ही विशेष रूप से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होने पर उनकी आवाज को मजबूती के साथ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड
SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।